2019 में 224 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को 50% से अधिक वोट मिला है। और इसलिए मैंने उसके बाद कहा कि 4-5% कम भी हो जाए तो ये 224 सीट तो है, ये तो सिक्योर है। इसके ऊपर कितने सीटें मिलेंगी? आप इसको घुमा फिरा के, आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप ये मीम या रील वालों की तरह क्यों कर रहे हैं कि इधर से उधर काट के ऐसे घुमा के बोलेंगे? मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा ओमकारेश्वर जी आप गलत कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं कहा। मैं आपसे उम्मीद नहीं रखता हूं कि ऐसे फिर भी आप प्ले करके एनीवे मैं बहुत क्लियर बताता हूं जी। आप जो कह रहे हैं 2019 में 224 सिक्योर सीटें थी और उसमें सिक्योर नहीं 50% से ऊपर थी, 50% सिक्योर थी। 2019 के माहौल में और आज के माहौल में बहुत बड़ा फर्क है। 2019 में पुलवामा हुआ था और देश में राष्ट्रभक्ति का ज्वार था। आप कह रहे हैं आज राष्ट्रभक्ति नहीं है? मोदी 2 के प्रति जितनी आस्था थी, आज मोदी 2 के प्रति उतनी आस्था और भाटा तो आप समझते ही हैं सर। 2019 में जो देश में जो मुद्दे उठ रहे हैं आज वो नहीं उठे थे। आधा राज्य, आधा हिस्सा इधर पंजाब से लेके हरियाणा तक किसान आंदोलन से पीड़ित नहीं था, राजपूतों का आंदोलन नहीं था, ये अग्निवीर का इशू नहीं था, युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं था। आज जो मुद्दे हैं, आज के मुद्दे देखिए, आज के मुद्दों के हिसाब से उद्धव ठाकरे 2 टुकड़े नहीं हुए थे शिवसेना के, वो 2 टुकड़े हुए हैं और वो आपके खिलाफ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी थी, आज वो कांग्रेस के साथ खड़ी है। पार्टी किसके साथ? इनडायरेक्टली बीजेपी के वोट उन्होंने बढ़ाए थे, कांग्रेस के वोट काटे थे। आप सुन लीजिए दिल्ली में 7 की 7 सीटें आई थी। ये बोल रहे कि हमको बढ़ाया, मतलब ये आज जो डिफरेंस है, आज जो हमको बढ़ाया, आपको ये बोल रहे हमको, मैंने आपको वोटिंग पैटर्न पे एक लाइन, स्पीकिंग फॉर लॉन्ग, एक लाइन, 2 मिनट बाकी है, 2 लाइन, केवल 2 लाइन। 543 सीट्स है, इन 543 सीट्स में से 330 सीट लगभग कांग्रेस जीत रही है, बाकी की 213 सीट आप लोगों की, बाकी इंडिया अलायंस जो भी है लड़ रही है, पर अलग अलग लड़ रही है। 330 सीट में से कांग्रेस को कितनी मिल रही है मान्यवर? सरकार बनानी है तो 272 चाहिए, विच मीन्स कांग्रेस हैज टू गेट एटलीस्ट। अरे भाई बताइए, अभी आपने बोला कोalition बन रही है, सरकार बन रही है, मोदी जा रहा है, 330। पुष्पेंद्र जी कुछ कहेंगे? आज जी पॉलिटिकल पार्टी का जवाब देने के लिए यहाँ ये बैठे। रत्नाकर पार्टी को ऑन एयर कीजिए, रत्नाकर जी को, रत्नाकर जी ये जाने। अच्छा आप बता दीजिए 330 में आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, आप बताइए। कंफर्टेबली 280 जीत रहे हैं। 200 आपको ऑब्जेक्शन है 330 में? मैं नहीं मानता। मतलब आप मैं नहीं मानता, स्ट्राइक रेट तो मैं नहीं मानता। रख लीजिए, धोनी का भी नहीं था स्ट्राइक रेट। मैं नहीं मानता। नहीं, कमाल कर रहे भाई। भाई आप मुझे बताइए, ये वैसे ही है जैसे वो 400 पार कह रहे हैं, आप 280 सीटें जीत रहे हैं। बिल्कुल। आप फिर जरूरत क्या थी? पुष्पेंद्र थोड़ी देर पहले आप क्या, अरे बात सुन लीजिए सर, बात सुन लीजिए सर, बात सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था ये वैसे ही है जैसे ये 400 पार कर रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी जब अकेले जीत रही थी तो फिर 303 के बाद गठबंधन क्यों हुआ? और लास्ट में एक बात कहूं, भारतीय जनता पार्टी लास्ट में एक आंकड़ा दूं 2000। रत्नाकर जी एक आंकड़ा दूंगा जिससे हम सब लोग खुश हो जाएंगे। मुझे कहने में बहुत खुशी है, अभी अभी ब्रेकिंग खबर आई है कि बारामूला लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी जम्मू और कश्मीर में ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट 59%, 59%। भाजपा कौन सा कैंडिडेट जीते? नहीं, भाजपा की बात देश की, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों देशवासियों बैठिए, देशवासियों, अंत में मैं बस 3-4 बातें, एक लाइन बोलना मुझे आप, मैं 3-4 बातें। लेकिन ये सवाल देश को समझ नहीं आया कि वास्तव में बीजेपी ने वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? वो एक अलग, मैं क्यों नहीं लड़ा? शहजाद जी आप बताइए एक रीजन। अच्छा 3-4 आप एक बात खत्म करिए फिर मैं खत्म। बीजेपी कांग्रेस छोड़ दीजिए, अगर बारामूला में या कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज हाई हुआ है, देश के लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। मैं तो आगे बोल रही, बिल्कुल मैं कह रहा हूं देश के लिए अच्छी हो ना हो, लेकिन पीओके के लिए ज्यादा चिंता का विषय है।